200 हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरे लेबनान में निशाना बनाया है। हमले जो हैं वो बीरूत शहर के सबअर्ब इलाके में हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने 200 हिजबुल्लाह के ठिकानों को उनके दावे के मुताबिक पूरे लेबनान में निशाना बनाया है, जिनमें 11 हमले जो हैं वो बीरूत शहर के सबअर्ब इलाके में हुए, जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर हम दक्षिणी लेबनान जहां पर मैं खड़ा हूं वहां की बात करें, वहां पर जो है 150 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स या हवाई हमले जो हैं पिछले 24 घंटों के दौरान सेना जो इजरायली है उसने किए हैं। चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरे लेबनान में, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, ये मेडिटेरियन सी है। अगर आप इस समंदर के बीच से जाएंगे तो आप सीधे जो है इजराइल के शहरों तक और इजराइल तक पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इस समंदर में जो है अमेरिकी सेना तैनात है, उनके युद्धपोत और उनके बेड़े के जहाज़ जो हैं, समुद्री बेड़ा जो है वो यहाँ पर तैनात है। इस मेडिटेरियन सी में वो हर एक हरकत पर यहाँ नज़र रख रहा है। इजराइल की तरफ से कौन से हवाई हमले लेबनान पे हो रहे हैं और जो हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स होती है उस पर भी उनकी निगाह है। लेकिन यहाँ सोमवार को इजरायली सेना ने घोषणा की थी कि वो दक्षिणी लेबनान में घुस चुका है, जिसका खंडन पहले तो हिजबुल्लाह ने किया, लेकिन मंगलवार को हिजबुल्लाह ने माना। जो ही इजरायली सेना ने ज़मीनी तौर दक्षिणी लेबनान में घुसने की कोशिश की तो उन पर घात लगाकर हिजबुल्लाह ने हमला किया, जिसमें इजराइल ने माना है कि अलग अलग जगहों पर उनके 9 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि मारे गए सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस बीच जो है तनाव अब पूरी तरह से बेरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। यहाँ पर ज़मीन पर इजराइल की सेना जो है वो युद्ध लड़ रही है हिजबुल्लाह के साथ। आज शुक्रवार का दिन है। आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज जो है हसन नसरुल्लाह को सिंबॉलिक तौर पर दफनाया जाएगा। ये अभी साफ नहीं है कि उनको कहाँ पर दफनाया जाएगा, क्या बेरूत में ही या लेबनान में ही उनको दफनाया जाएगा या फिर उनका शव जो है वो बाद में करबला में दफनाया जाएगा। लेकिन जो जनाजे की नमाज, जो आखिरी नमाज होती है किसी भी गुजरे हुए शख्स के लिए या मरे हुए शख्स के लिए, वो जो है लेबनान से लेकर ईरान तक, सीरिया में और यहाँ तक कि इराक में भी वो जनाजे की नमाज जो है, गायबाना जनाजा जो है वो हसन नसरुल्लाह के लिए पढ़ा जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान में उसकी अगवाई ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी करेंगे और उस बीच वो उससे पहले देश को संबोधित भी करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो अपने संबोधन में इस जंग को किस दिशा में लेना चाहते हैं उसमें इसराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी संदेश होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की कोई भी बात लकीर होती है और वही ईरान की सरकार फिर आगे बढ़ाती है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, सबसे महत्वपूर्ण सेना जो ईरान की है, वो जो है वो सीधे सुप्रीम लीडर के अंडर आती है और सुप्रीम लीडर ही उसकी तैनाती और उसके अगले कदम को लेकर निर्णय और फैसला लेते हैं। जाहिर है कि शुक्रवार की नमाज और ईरान के सुप्रीम लीडर के आज के वक्तव्य पर दुनिया और पूरे इस क्षेत्र की नज़रें टिकी होगी और वही आने वाले दिनों में इजराइल और लेबनान के बीच जंग की दिशा तय करेगा और साफ हो जाएगा कि ये जंग कहाँ तक फैलने जा रही है। अशरफ वानी, दक्षिणी लेबनान, आज तक।